आदि ऋषि मनु महाराज जिन्होंने मनुस्मृति का निर्माण किया, मनुष्य मानव मात्र को कैसे रहना चाहिए, देश काल परिस्थिति में उनको व्यवहार कैसे होना चाहिए, ये मनुस्मृति में एक श्लोक लिखा, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो व्यक्ति अपने से बड़े गुरु भगवान माता पिता और जो सम्माननीय पुरुष है, सम्माननीय व्यक्ति है, उनको प्रणाम करता है। प्रणाम कैसे? ऐसे एक हाथ से प्रणाम वाला नहीं, आदर और शील के साथ, अभिवादन शीलस्य, शील के साथ, विनम्रता के साथ जो प्रणाम करता है उनको चार चीजें अमूल्य, जिसका कोई मूल्य नहीं, वे चार चीजें मिलती है। सबसे पहले क्या मिलता है? प्रणाम कैसे करना? दोनों हाथ जोड़ना अपने हृदय के पास में, एक बार जोड़ लो, दोनों हाथ जोड़ करके अपने सिर को झुकाना और हाथों से मिलाना। जब तक हाथों से मिले ना तब तक पूरा प्रणाम नहीं होगा। हाथों से देखो, हृदय के पास में हाथ जोड़ करके मिलाना, ये एक शिष्ट प्रणाम है। हम किसी को भी ये प्रणाम कर सकते हैं, रास्ते में भी कोई मिले तो उनको भी ऐसा प्रणाम कर सकते हैं, ये एक प्रणाम है। पर माता पिता के चरणों में तो अपने सिर को झुका करके प्रणाम करना है। जो माता पिता के चरणों में प्रणाम सिर झुका करके करता है और फिर घर से बाहर जाता है, उनका जीवन में काम कभी कोई अटकेगा और जीवन में वह कभी भटकेगा। अब और क्या चाहिए? कोई काम नहीं अटकना चाहिए और जीवन में भटकाव नहीं आना चाहिए, और ये माता पिता के चरणों में प्रणाम से ही संभव है। तो ये माता पिता के चरणों में, गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करने से हमें सबसे पहले क्या मिलेगी? उम्र मिलेगी उनके आशीर्वाद से। वे जब आशीर्वाद देंगे, आयुष्मान भव, ये हमारे वैदिक है प्रणाम का फल। जब कोई प्रणाम करता है, भो अपना नाम लेकर के, अहम अभिवादय, मैं आपको प्रणाम करता हूँ गुरुदेव, तो गुरु महाराज वापिस शिष्य को आयुष्मान भव। कोई बहन प्रणाम करती है विवाहित, तो उनको सौभाग्यवती भव, लंबी उम्र वाली हो, तुम्हारा सुहाग लंबा हो, ऐसा प्रणाम का यह प्रतिफल हुआ करता था। तो ये जो प्रणाम से सबसे पहला है, उम्र ज़्यादा मिलेगी। और उम्र ही तो सबसे ज़्यादा चीज़, सबसे बड़ी चीज़ कीमती तो उम्र ही है ना। दूसरा है विद्या। विद्या हर तरह की है, स्कूल में पढ़ाई लिखाई वाली वो तो केवल सूचनाएं हैं, विद्या वो नहीं। विद्या वह है जो व्यक्ति को जीवन के बंधनों से मुक्त कर सके, सुख दुख से ऊपर उठा सके, वही विद्या है। हर तरह के ज्ञान को विद्या कहते हैं। एक छोटा से छोटा कर्म है, घर में झाड़ू लगाना। लगाते हैं नहीं लगाते हैं? बोले लगाए कहाँ, गाँव आंगना ही नहीं है। शहरों में तो एक कमरे और तो आंगना है, झाड़ू कट लगा हुआ है। पर आपने कभी कभी विचार, गांव में कभी गए होंगे तो आपकी भाभी झाड़ू लगाती हुई आंगने में कभी देखा होगा, और घर की गुवाड़ी में, आंगने में पता नहीं चलता है, गुवाड़ी में अगर झाड़ू इधर उधर लगाया और ठीक नहीं लगा तो माँ ने कहा कहीं फूड की तरह झाड़ू लगावे। कहती माँ कि झाड़ू नहीं लगाना हो, थारी माँ ने ओई नहीं सिखाया तने। तुरंत वो माँ टोकती है कि नहीं टोकती है? बस वहीं से ही घर में छोटी छोटी बातों को लेकर के, क्योंकि उसको अभी तक झाड़ू लगाना अभी तरीके से नहीं आ रहा है, उसको ज्ञान नहीं है, उसको वह संस्कार नहीं है विद्या का, तो वह कार्य अच्छी तरह से नहीं कर रही है, तो बेचारी परेशान होती है उसके लिए। तो ये एक विद्या है। झाड़ू लगाना भी एक बहुत बड़ी विद्या है। बढ़िया अच्छा झाड़ू लगा हुआ देखते हैं तो मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है। घर में बर्तन धोते हैं तो बर्तन बढ़िया धोए हुए रहते हैं तो माँ खुश हो जाती है। माँ तो ज़्यादा नहीं, सासू घर में वो देखती है, बोले हाँ बहू ने काम बढ़िया किया। रसोई बढ़िया हो तो कितने सब लोग खुश रहते हैं, नहीं तो कहते हैं कहीं बनाया हो तो एकदम बना राख दिया और बनाने दिया, और सब लोग बेचारी गलती तो वो करती है और उनकी माँ को डांट पड़ती है। वो माँ ने क्या किया पता नहीं है, गलती तो उनकी भी उन्होंने सीखा नहीं, माँ बेचारी क्या करे। तो ये सब क्यों? क्योंकि ये विद्याएं को ग्रहण करने के लिए आपने समय नहीं दिया। तो इसलिए समय रहते हुए समय देना,
समस्त प्रकार की विद्याओं का, हर विद्या को प्राप्त करना। कोई कहते मैंने कहेंगे बोले अब घर में क्या जरूरत है, हम तो टीवी में देख देख करके भोजन बना लेंगे। भोजन बन जाएगा जरूर, पर उसमें जो स्वाद है, उसमें जो एक रस है भोजन का, वह बहनों आशीर्वाद के बिना नहीं मिलेगा। देखो भोजन तो बहुत सारे बनाता है, पर किसी के हाथ का इतना अच्छा स्वादिष्ट भोजन होता है, इतना सुंदर होता है वो। क्यों? क्योंकि उनका भाव, वो भाव से बनाया ऐसा भोजन है जिससे उसका भोजन रुचिकर। तो ये भाव जो हैं ये परंपरा से आते हैं, ये गुरु परंपरा से ही भाव आते हैं। विद्वान कोई भी पढ़ करके अक्सर बन जाता है, पर अंदर से जो सद्बुद्धि है वह गुरु परंपरा से ही आएगी। तो ये जो भी कलाएं हैं, ये कलाएं अपने अपने गुरु परंपरा से, और जैसे हम प्रणाम करते हैं वहीं से ही उनके मन में आएगा कि मेरे पास जो विद्या है वह मैं इनको सिखाऊं। तो ये सब विद्याएं प्रणाम से मिलेगी। तीसरा प्रणाम से है बल। बल भी प्रणाम से मिलता है, आशीर्वाद से मिलता है। और चौथा है यश, प्रतिष्ठा, ये भी हमें प्रणाम से मिलती है। तो आयुर्विद्या यशो बलम चत्वारि तस्य वर्धन्ते, जिनकी 4 वस्तुएं बढ़ती है, जो व्यक्ति नित्य प्रति अपने से बड़ों का सम्मान करता है। इसलिए नित्य प्रति ऐसा संकल्प लो कि माता पिता के चरणों में दोनों हाथों से प्रणाम करके हमें घर से बाहर जाना है, और घर से जब वापस अंदर आते हैं तो भी प्रणाम करके वापस घर में जाना।